गेट के अंदर, कहाँ के, सत्य मंदिर के गेट के अंदर पैर रखते हैं ना, वो आप कलयुग की सीमा पार करके, चाहे त्रेता युग कहिए चाहे सतयुग में आप आ रहे होगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा क्यों है, क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, जो उस समय कहते हैं त्रेता युग कह लीजिए, सतयुग कह लीजिए, तो उस समय क्या था, सब निश्चिंत रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे, जाति प्रथा नहीं थी, ऊंच नीच भेदभाव, पुरुष स्त्री कुछ नहीं था। क्या यहाँ आपको ऐसा दिखता है कि जाति प्रथा है? नहीं, सुनाई नहीं देगा, बोलिए। नहीं है यहाँ पे। लड़की लड़के का भेदभाव है? नहीं। यहाँ आके क्या आपको संसारी दुख मन में लगते हैं कि अभी भी आपके भारीपन है मन में? नहीं। सभी प्रसन्नचित रहते हैं? भार एक संसारी कम हो जाता है? ठीक है। तो इस ढंग से बहुत चीजें कह सकते हैं। क्या आपको भय लगता है कि कुछ आप अगर पहन कर आए हैं कुछ है तो वो क्या लूट लिया जाएगा? नहीं। कहीं भी रख देते हैं कि नहीं अनु? पैसा आप लोग कहीं भी रख देते हैं, कभी खोता है? और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? तो ये बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान ने तो आप लोगों को चुन लिया है कि आप, हो सकता है ये युग समाप्त हो तो आप अगले युग में जाएं। अब अपने, लेकिन जो पहले के कुछ कर्म है जो है उनका पीछा करते हुए आप खुद ही सतयुग से कलयुग में जाएंगे, तो ये दुर्भाग्य किसका होगा, किसका होगा? हमारा। बिल्कुल। और कलयुग समाप्त होना है, प्रलय आनी है, और प्रलय कैसे आएगी? अचानक से नहीं आएगी। हमें और कष्ट होंगे, हमें और पीड़ा होगी, और नारकीय जीवन होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप वो जो दहलीज कहलाता है उसके इस पार रहना चाहते हैं या उस पार। ये भगवान ने कर्म स्वतंत्र आप सबको दिया है। और दूसरी बात, ईश्वर की तो प्रेरणा है ही है, आगे मुनि की प्रेरणा चलती है, क्योंकि वो तो है, मतलब वो जिसको अपने संग ले जाना चाहेंगे सुरक्षा के अपने चक्र में, वही यहाँ रह जाएगा। ये तो कहते हैं ओम शिव। उसकी शांति के लिए हम इतना अपने को सक्षम समझेंगे, हम पितृ पक्ष या कोई भी पक्ष करेंगे तो हम आत्मा को शांत कर सकते हैं। नंबर 1, इतने सक्षम हम नहीं है ना। भगवान तो है, भगवान अशांत है, हम उनको शांत करने जा रहे हैं। अरे ना, हम किसी भी, वो चाहे अपने को पंडित कहे चाहे वो किसी और रूप में कहे, हम नहीं समझते वो इतने सक्षम है कि वो आत्मा को शांत कर पाए। अगर हमें आत्मा की शांति चाहिए, हम आप सबसे कहते हैं कि फिर आप अभी से, जब आपके वो शरीर में है, आप वही करिए जो आत्मा आपसे कहती है। परमात्मा उस आत्मा के द्वारा आपसे कहते हैं, वो धर्म का पालन करिए जो कि भगवान ने हमसे कहा है, जाति इंसान की धर्म है मानव का बच। इसका ज्ञान यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में आपको दिया जाता है, उस धर्म को अपनाइए। एक तो यही है। दूसरी बात, क्यों आपको क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने इतने बुरे कर्म किए होंगे शरीर रहते हुए, क्या आपको लगता है आत्मा भटक रही होगी? जीवन का ही मिल गया होगा, ये सब करने से क्या फायदा? और अगर हम फिर भी बता रहे हैं, किसी की भी, अगर किसी को लगता है आत्मा भटक रही है, चलो बुरे कर्म वाला कोई भी है, आत्मा भटक रही है, तो वो आत्मा अगर भटकती है तो वो भी भगवान ही उसको अगला जीवन दे सकते हैं। वो जीवन कोई भी हो, ठीक है, वो जीवन, क्योंकि हमने एक बार किसी से बोला था कि आत्मा भी भटकती तभी है जब भगवान उस उद्देश्य को लेकर उसे धरती को उतारते हैं, एक शरीर देते हैं, वो शरीर ने उसका कहना नहीं माना, वो क्रिमिनल है, असुर है, पहले की भाषा बोलिए, आज की भाषा बोलिए, उसने बहुत सारे क्राइम किए,
हो गया, उसका काम खत्म, ठीक है, शरीर का काम खत्म, मृत्यु हो गई। तो वो आत्मा उसकी भटकेगी। उसकी आत्मा क्यों भटकेगी? उद्देश्य, जिस उद्देश्य से भगवान ने उसको भेजा था उस आत्मा को, वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना, जो शरीर ने उसका कहना नहीं सुना और वो आत्मा का उद्देश्य अपूर्ण रह गया। उसमें आत्मा भटकती है, ठीक है, आत्मा भटकती है, तो वो भी भगवान ही उसको अगला जीवन ऐसा देते हैं जब वो अपना उद्देश्य पूरा करता है। तो उसके भगवान उसके पल का धरता है, हम नहीं है, हम चाह के नहीं हो पाते, ठीक है। तो इन अंधविश्वासों से आपको अपने को, सबको अपने को ऊपर उठाना होगा, अंधविश्वासों को छोड़ना होगा। जब हम अंधविश्वास को छोड़ेंगे तब जाके हम सही राह पे चल पाएंगे। ये अंधविश्वास जितने हैं ये भटकाने वाले हैं, तो हमें अपने शरीर को रहते हुए सही कर्मों को करना है, और सही कर्म ही कभी ना कभी, हम कहते हैं अवश्य ही, धर्म की स्थापना करते हैं। जब समझाते हैं कि अपनी गलत वृत्तियों का पिंडदान करेंगे, दान ही करना है, तो अपनी गलत बुराई। अच्छा, अगर आपको फिर भी लगता है, एक और हम बता रहे हैं जो हमेशा ही यहाँ आपको सबको बताया जाता रहा है, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ हमें आत्मा के लिए हम कर सकते हैं, अपने मन की शांति के लिए हम कुछ कर सकते हैं, आप बच्चों को खिलाइए। जिन बच्चों को पशु पक्षी लोग कहते हैं, जो बिल्कुल ही असमर्थ हो चुके हैं हमारे अन्याय के कारण, उनको खिलाइए, और उनको खिला के शांति मन की मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो हम पाप करते चले जाते हैं, हम हो सकता अनजान में कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा दुर्भाग्य कम होगा। उनको ये बताते हैं कि पशुओं को खिला के ही हमारा सब पूरा हो जाता है। बिल्कुल। उनका वो तृप्त हो गई, उनकी आत्मा तो हो गई, जी, लेकिन वो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं।